हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नंबर पर आधारित प्रश्न। यानी हम लोग पिछला वीडियो में क्या सीखे थे, दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और आज हम लोग सीखेंगे तीन संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला लिखा है क्या इसमें कि दो संख्याओं का योग 36 है। देखिए लिखा है क्या कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उसका अंतर कितना 24 है, तो उसमें से बड़ी संख्या। ये देखिए दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है जो कि हम करा चुके हैं पिछला वीडियो में। आप नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना भाई कि जाकर सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आज हम कराएंगे 3 अंक की संख्या। ये आपको याद दिलाया ना, ऐसा क्वेश्चन है बता चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे 3 अंक पर आधारित प्रश्न, सम संख्या विषम संख्या, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। 3 अंक की संख्या को कवर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पिछला वीडियो में बताए हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उसका अंतर 24 है, तो उसमें से बड़ी संख्या। आपको हम सिखाए थे क्या कि अगर जब बड़ी संख्या पूछा है तो दोनों का जोड़ यानी अंतर आप प्लस में उसका जोड़ किए, या जो योग था ना उसको लिए और जो अंतर है उसको लिए। कितना होगा 36 24 कितना हो जाएगा 7, और क्या किए 2 से भाग दे दिए, आपका निकल जाएगा। अगर ये बड़ी संख्या पूछा है तो दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ यानी योग का जोड़ और अंतर का जोड़, और 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका बड़ी संख्या। ये क्या आ जाएगा आपका बड़ी संख्या। अब पूछता है यहीं से ना कि छोटी संख्या बताएं, तो छोटी संख्या में क्या करते हैं कि योग माइनस करते हैं अंतर को। यहाँ बड़ी संख्या निकालने के लिए प्लस किए है ना, तो यहाँ छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। 36 में 24 का तो कितना आ जाएगा 12, माइनस करने पर आ जाएगा 12। अब देंगे 2 से भाग, क्योंकि 2 अंक का बात हुआ इसीलिए 2 से भाग देंगे, और 2 छक्का 12 कितना आ गया 6। ये क्या हो गया आपका, हो गया आपका छोटी संख्या, आ गया छोटी संख्या। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 अंक पे सवाल। ऐसा सवाल जितने भी होते हैं, सम संख्या विषम संख्या या उसका गुणा करने पर इतना आ रहा है तो उसका गुणनफल बताएं, सभी क्वेश्चन को हम पिछला वीडियो में करा दिए हैं दोस्तों, आप जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आइए दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। क्वेश्चन है कि 3 क्रमघात संख्याओं का योग कितना है 87 है, तो बीच वाली संख्या बताना है कि क्या होगा। ये क्रमघात मतलब क्या है, इसका मतलब है लगातार, यानी 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है 87 है। 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है 87 है, तो बताना है ना कि बीच वाली संख्या जो है वो क्या होगा। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि लगातार संख्या, इसका मतलब होगा लगातार संख्या। तो लगातार संख्या किसे कहेंगे, तो लगातार संख्या आप कहीं से भी लीजिएगा। मान लीजिए कि 10 से लेते हैं तो लगातार क्या हो जाएगा 11 12 13, वही ना लगातार संख्या हो जाएगा। चाहे कहीं से 20 से भी लिए तो क्या लीजिएगा 21 22 23, उसे क्या कहते हैं लगातार संख्या। मान लेते हैं, लीजिए कि आप 10 लिए तो इसका अगलांक क्या लेंगे, लगातार संख्या में इसका अगलांक क्या लेंगे 11 लेंगे। तो यानी क्या किए आप 10 में 1 प्लस कर दिए, तब ना 11 आया है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगला संख्या लेंगे तो इसमें 1 प्लस कीजिएगा तब ना 12 आएगा। यानी लगातार संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग क्रमघात संख्या। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है कि 3 को संख्या लेना है भैया, क्रम से संख्या लेना है जिसका योग 87 है। तो बताइए कि उसमें से बीच वाला संख्या है ना वो क्या होगा। बीच वाला संख्या को हमको बताना है कि बीच वाला संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका इतना खतरनाक तरीका है कि मात्र आप देख कर इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देंगे ना हम, तो सिर्फ उसे देखिएगा और उसका आंसर आप मन में तुरंत बना दीजिएगा। लेकिन सीखिए प्रोसेस क्या लागू होता है, अतिरिक्त बताएंगे, अभी पहले प्रोसेस देख लीजिए क्या होगा। मान लेते हैं दोस्तों, हमको तो संख्या नहीं मालूम है, हमको संख्या मालूम है कौन सा संख्या है, तो नहीं, हमको भैया संख्या मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं कि संख्या होगा x, मान लेते हैं कि पहला संख्या होगा x संख्या होगा, पहला संख्या x होगा। तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है क्रमघात यानी लगातार संख्या लेना है ना। तो जब पहला संख्या x लिए हैं तो दूसरा संख्या क्या लेना पड़ेगा आपको दूसरा संख्या लेना पड़ेगा क्या x + 1, क्योंकि लगातार संख्या लेंगे। मान लीजिए कि पहला संख्या लेते आप 10 लेते पहला संख्या, तो आप दूसरा संख्या क्या लेते तो 10 में 1 प्लस करते तब ना 11 लेते हैं, क्योंकि लगातार संख्या तब ना होगा 10 11, तब फिर तीसरा संख्या क्या लेते हैं, तीसरा संख्या लेना पड़ता आपको। 10 में 2 प्लस करते तब होता क्या चीज 12, यानी 10 11 12 ऐसे ना संख्या लेते, क्योंकि यहाँ लगातार संख्या का बात हुआ है, देखिए
ध्यान दीजिए। अब तो वैसा ही हमको संख्या नहीं मालूम है, हमको संख्या पता नहीं है यहाँ पर कि 10 है कि 11 है कि 12 है। हाँ, अब तरीका तो बहुत इसका आसान है बनाने का, लेकिन प्रोसेस सीख लीजिए, क्योंकि प्रोसेस जल्दी हम लोग नहीं भूलते हैं, और तरीका जो तरीका है ना उसको जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। मान लेते हैं कि पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या लगातार का बात हुआ है ना, तो दूसरा संख्या क्या होगा, x+1 होगा। और तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा संख्या होगा x+2 होगा कि नहीं तीसरा संख्या, तब ना लगातार की बात हुआ। तो चौथा संख्या क्या होता, x+3 होता। लेकिन हमको मात्र 3 संख्या का बात किया है ना यहाँ पर, तो इसलिए हम मात्र 3 ही संख्या लिए। और बोला क्या है कि इन तीनों का जोड़, क्या बोला है कि इन जो तीनों संख्या का जोड़ है ना वो 87 है। तो बताना है कि बीच में कौन सा संख्या है। तो लीजिए तीनों संख्या का जोड़, पहला संख्या था x प्लस, दूसरा संख्या था x+1, और तीसरा संख्या क्या था x+2। इस सबको जोड़ देने पर, इसको इसको और इसको जोड़ देने पर कितना आ रहा है भैया, आपका 87 आ जा रहा, 87 आ जा रहा है ना। तो ध्यान दीजिए मेरा बात पे, देखिए अब प्लस कहिए तो x और x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस में 2, यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, इक्वल में कितना है आपका 87 है। अब ध्यान दीजिए बात को, तो यहाँ क्या है 3x और प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो किसी में हो जाएगा आपका माइनस में, यानी 87 - 3। तो देखिए 3x इक्वल कितना हो जाएगा, तो 87 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 84 बचेगा। तो x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ 3 गुना में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भागा में, किस में हो जाएगा भागा में। देखिए 3 दूनी का 6 और 3 माते 24, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 28 आ गया। कितना आ गया आपका 28 आ गया। और ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग पहला संख्या क्या लिए थे x, यानी पहला संख्या होगा 28। दूसरा संख्या क्या लिए थे x+1, तो दूसरा संख्या क्या होगा 28 + 1 कितना हो जाएगा आपका 29। भागिए मत, अभी आपको आसान तरीका हम देंगे। अब देखिएगा इसका आसान तरीका, इतना कुछ नहीं कीजिएगा, मात्र एक लाइन में आंसर दीजिएगा, ध्यान दीजिए सिर्फ। और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा 28 + 2 कितना आपका, तो हो जाएगा आपका 30। तो बीच वाला संख्या पूछा था ना, तो 28, 29, 30 में बीच वाला संख्या क्या है, तो 29, यानी इसका आंसर क्या होता 29 होता। और आप इतना काम ना करके भी आंसर 29 ला सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिए कैसे। आप क्या कीजिए, फाइनली ना बोला है कि 3 गो संख्या है उसको जोड़ने से 87 आता है, तो बताइए कि बीच में कौन सा संख्या होगा, यही ना क्वेश्चन बोला है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, बीच वाला संख्या पूछे, चाहे बड़ी संख्या पूछे, चाहे छोटी संख्या पूछे, कुछ नहीं करना। आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है। देखिए योग कितना है 87 लिखना है। कितना संख्या, तो 3 संख्या का बात हुआ है ना, तो 3 से भाग दे देना है, मात्र 3 से भाग दे देना है। देखिए 29 या 87। और जब भी आएगा ना ऐसा सिचुएशन में, जब भी आएगा ना तो हमेशा बीच वाला ही संख्या आएगा, बीच वाला ही संख्या आएगा। तो बीच वाला संख्या आ गया 29। तो क्योंकि 3 संख्या का बात हुआ है ना भाई, देखिए 3 संख्या का बात हुआ है, हुआ कि नहीं 3 संख्या का बात। बीच वाला संख्या आ गया 29, तो इसका पहले वाला संख्या कितना होगा 28, और इसके बाद वाला संख्या कितना हो जाएगा 30। संख्या क्या क्वेश्चन में पूछता हमसे कि बीच वाला संख्या पूछा है तो 29 हो जाएगा, पूछता बड़ी संख्या तो 30 हो जाता, पूछता छोटी संख्या तो आपका 28 हो जाता। कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देते हैं और आप बनाइएगा, खुद आप बनाइएगा, तुरंत हमसे पहले बनाइएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन लिख दिया हूँ मैं कि 3 क्रमघात, यानी क्रमघात की जगह कंफ्यूज नहीं होना है भाई, यहाँ लगातार भी लिख सकते हैं कि 3 लगातार संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या बताना है, इसमें से बड़ी संख्या बताना है। दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं ना, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को रोक कर इसे जरूर बनाने का अपने आप से कोशिश करें। चलिए, मैं उम्मीद है करता हूँ कि आप ऐसा किए होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है कि 3 लगातार संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या बताना है। आपको तरीका क्या बताए हैं, हम तरीका बताए हैं ना कि लिखिए पहले 150, क्या 3 संख्या का बात हुआ है ना, तो 3 से भाग दीजिए, कितना आ गया 50, 3 150। यानी जब भी संख्या निकलेगा ना भाग देने पर, तो ये बीच वाला संख्या निकलेगा भाई, बीच वाला संख्या निकलेगा। इतना बात को ध्यान देना है। कौन सा संख्या निकलेगा, बीच वाला संख्या निकलेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या। तो यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ आपके पास 3 गो संख्या है, आपका बीच वाला संख्या है 50, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 49, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 51, तब ना 3 संख्या है। आपको बिलीव नहीं होता है ना, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 लगातार संख्याओं का योग 150 है ना, तो देखिए वही 3 संख्या आ गया आपका। अब विश्वास नहीं है ना, तो ये तीनों संख्या को आप प्लस करके देख सकते हैं कि इसका सम 150 आता है कि नहीं आता है। जोड़िए 49 और 51 कितना 100, 150 कितना 150, देखिए 150 आ गया।
आ गया 150। चलिए दोस्तों कुछ और अलग प्रकार का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ क्या कि 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग, कहने का मतलब क्या है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं कि क्या होगा। देखिए लिख दिया हूं मैं कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। ध्यान दीजिए मेरा बात पे, यहाँ किसका बात हुआ है? सम संख्या का बात हुआ है भाई, सम संख्या का बात हुआ है। हाँ तरीका सेम लगाएंगे लेकिन कुछ हल्का सा अलग करेंगे, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या का बात करेगा ना। तो पहले सीख जाते हैं हम लोग कि सम संख्या किसे कहेंगे। देखिए सम संख्या किसे कहेंगे, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं हम लोग, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है ना, जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए भाई, पूरा पूरी भाग लग जाए, जैसे 4 हो गया, 10 हो गया, ये सब 2 से क्या होता है? पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो बस इसका उल्टा हो जाता है कंची विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे कहेंगे हम लोग विषम संख्या। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, ये सब पूरा पूरी भाग नहीं लगता, वो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। बस इतना बात जरूरी है जानना, बस उसके बाद तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए ना, देखिए हम क्या बोले भाई कि 3 लगातार सम संख्या का योग 24 है, तो बताना है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो पहले योग कितना है, पहले योग देखिए कि योग कितना है। योग था 24, कितना संख्या का? 3 संख्या का। 3 संख्या से भाग दे दो, 3 आवात है 24। हम क्या बताए हैं आपको कि ये जो संख्या आएगा ना, तो हमेशा भाग देने पर बीच वाला ही संख्या आएगा। कौन सा संख्या आएगा? बीच वाला संख्या आएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये 3 गो संख्या है, सम संख्या है। अब बीच वाला संख्या मालूम है हमको कितना? 8 है, मालूम है ना। हमको क्या बताना है? छोटी संख्या बताना है। तो इसके पीछे आएंगे तो इसके पीछे आ जाएगा 7। तो 7 क्या देखेंगे? 7 ये एक सम संख्या है, तो 7 सम संख्या है नहीं ना, क्योंकि 7 पूरा पूरी 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 7 एक सम संख्या नहीं होगा। 7 नहीं है। अब 7 के पीछे आएंगे तो क्या आ जाएगा? 6, यानी एक संख्या हो गया 6, और अगला संख्या क्या हो जाएगा? 9 नहीं, अगला संख्या क्या हो जाएगा आपका? 10, क्योंकि 10 पूरा पूरी भाग लगेगा, 10 पूरा पूरी भाग लगेगा। आपका संख्या आ गया, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 6। बड़ी संख्या पूछता तो क्या आ जाता? 10। आपको बिलीव नहीं होता है तो ये 6 + 8 + 10 का जोड़ के देखिए ना, 24 नहीं आ रहा? देखिए 10 6 16 16 24 आ रहा है कि नहीं? 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, यानी 3 संख्या मालूम हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या पूछा है तो 6, बड़ी संख्या पूछता तो 10, अब बीच वाला संख्या पूछता तो क्या? 8 हो जाता। चलिए दोस्तों विषम संख्या पर बात करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 लगातार, इसको लगातार पढ़ा जाता है, चाहे क्रमगत बोलिए चाहे लगातार बोलिए, मतलब एक ही है, आपको बोल चुके हैं हम कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 147 है, तो बीच वाली संख्या बताना है। यहाँ विषम संख्या का बात हुआ है, यानी विषम संख्या मतलब क्या कि जो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे ना, उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ बोला है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 147 है। योग कितना है? 147 है। कितना? तो 3 विषम संख्याओं का योग 47 है भैया, तो 3 से भाग देंगे। देखिए 3 चौका 12 और 3 नवा 27, कितना? 49 आ गया। यानी हम बताएं ना भाई कि 3 से भाग देंगे तो हमेशा निकलेगा कौन सा संख्या? बीच वाला ही संख्या निकलेगा। तो मान लीजिए कि 49 आ गया, ये बीच वाला संख्या 49 आ गया, तो हमको बताना है बीच वाला ही संख्या, तो 49 आंसर आपका हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछते कि बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ, तब क्या करेंगे? तब एक काम कीजिए, यहाँ पर 49 के पीछे आ जाएंगे तो आ जाएगा छोटी संख्या, 49 के आगे जाएंगे तो आ जाएगा बड़ी संख्या। तो ध्यान देने वाला बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि 49 के पीछे आएंगे ना तो आ जाएगा आपका 48, लेकिन 48 क्या आ जाएगा? तो 48 विषम संख्या है क्या? नहीं भाई, 48 एक सम संख्या है, क्योंकि 48 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, इसलिए 48 नहीं इसका आंसर होगा। छोटी संख्या पूछता ना तो 48 आंसर नहीं होता। कौन सा आंसर होता? तो 47, यानी 48 का यहाँ कोई काम नहीं है। चाहे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या 50 बनेंगे? नहीं, कितना बनेंगे? 51, क्योंकि 50 आपका सम संख्या आ जाएगा और 51 क्या है? एक विषम संख्या है। यानी 3 संख्या हमको मालूम चल गया, बीच वाला संख्या हो गया 49। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ दोस्तों अपना कमेंट को मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आपका कमेंट से ही मेरा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।